जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKGS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उस सभी एग्जामों में साइंस से पूछा जाता है। तो साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको 40 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ने अभी तक अपनी पिछली परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो किसने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण? तो ये किया था डॉबे रेनर ने। यानी एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हों। तो बताओ वो कौन सा कण है? तो वह सबसे छोटा कण होता है परमाणु, जिसमें तत्व के सभी गुण हैं वो विद्यमान होते हैं। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है ये आप लोगों को बताना है। तो परमाणु क्रमांक तत्व को गुणों को प्रदर्शित करता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो कौन है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक जो प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है वो है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। तो कौन से पदार्थ में घुल जाता है सोना? ये आप लोगों को बताना। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर तो ये एक्वा रेजिया में घुल जाता है। 5 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 6 कि सिनेबार किसका खनिज है। तो बताओ ये किसका खनिज है सिनेबार? तो ये है तांबा। सिनेबार पारा का। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 7 कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये चमकीला जो रंग होता है वो स्ट्रासियम के कारण होता है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। तो किसके निष्कर्षण के लिए होती है? तो ये चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि नाइट्रोजन का विस्फोट यौगिक है। तो कौन सा है नाइट्रोजन का विस्फोट यौगिक? तो ये है NCl3। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर तो हवा के वास्तविक जल वाष्प की जो मात्रा होती है इसे हम कहते हैं परम आर्द्रता। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था। तो कौन सा था? तो मानव निर्मित जो प्रथम रेशा था वो नायलॉन था। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 12 कि 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। तो क्या देता है यूरिया ये आप लोगों को बताना है। तो यूरिया देता है वायु रेट। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 13 कि
कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है। तो कौन सी नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है रेडियोथेरेपी में? तो ये आर्यन का प्रयोग किया जाता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 14 कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो किसके द्वारा देखा गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो नाभिकीय विखंडन को जब सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, वो देखा था स्ट्रसमन द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रसमन द्वारा। यानी 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 की जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो जस्ता कौन सी धातु में उपस्थित नहीं होता है? 15 का राइट आंसर। तो ये कांसा में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? तो कौन है? तो इनमें से जो सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो ये किससे निर्मित होती हैं तड़ित चालक? तो ये तांबा से निर्मित होती हैं। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। तो किससे गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है? 18 का राइट आंसर। तो कांच से गुजरने पर यह न्यूनतम गति हो जाती है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 19 की रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पिच ब्लेड से। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सब लोगों का एकदम में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 20 की हेनरी किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? हेनरी। तो ये प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 0.24 के बराबर 1 जूल। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 22 कि पानी का अणु भार है। तो बताओ कितना होता है पानी का अणु भार? तो जो पानी का अणु भार होता है वो होता है 18 AMU है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगी बल की इकाई? तो बल की इकाई आपको पता है कि ये होती है न्यूटन। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 24 कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो कहाँ पर होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण? तो ये होता है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से होता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 25 की कांच है एक प्रकार का। तो ये कांच क्या है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर। तो यह एक अतिशीतित द्रव है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 26 की इंटीग्रेटेड सर्किल चिप पर किसकी परत होती है? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 27 कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो बताओ इस पर कौन से पदार्थ की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर? तो इस पर होती है आयरन ऑक्साइड की। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या है 28 की पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो कहाँ पर होती है पीयूष ग्रंथि, ये आप लोगों को बताना है 28 का राइट आंसर। तो ये होती है सिर में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि हाँ, हमारी मेहनत है, हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन्हें पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि विटामिन ई की कमी से होता है। बताओ विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से होती है नपुंसकता। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है। तो कितने आरपीएम के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 9.549। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि एफआईआर में आई अक्षर का घोतक है, यानी आपको आई का मतलब बताने की क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसको जाना जाता है अप्सरा के नाम से, यानी 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि संयंता की एसआई इकाई है। तो बताओ कौन सी है संयंता की एसआई इकाई। तो ये है पबाइज। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अचुंबकीय है। 34 का राइट आंसर, तो पीतल एक ऐसा पदार्थ है जो अचुंबकीय है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि विकास का प्रारंभिक बल है। तो कौन सा है विकास का प्रारंभिक बल। 35 का राइट आंसर, तो ये है प्राकृतिक त्वरण। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो बताओ कौन सा कण है जो परमाणु में नहीं होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, जबकि ये न्यूट्रिनो नहीं होता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है डायनेमो। 37 का राइट आंसर, तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। 37 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि आइंस्टीन समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर में C दर्शाता है। तो C क्या दर्शाता है। तो यह C है, ये दर्शाता है एक व्यंजक घटक, सॉरी एक प्रकाश के वेग को C दर्शाता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो कौन सा अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह पर पहली बार उतरा था। 39 का राइट आंसर, तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है पाथफाइंडर। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 40 की 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। तो कितने आउंस के बराबर होता है 1 पाउंड। तो ये होता है 16 आउंस के बराबर। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 41 की 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। तो कितने गैलन के बराबर होता है 1 लीटर। तो ये होता है 0.2642 गैलन के बराबर 1 लीटर। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के स्पीड टेस्ट सेट का कि द्रवों की संयंत्रता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विस्कोमीटर।
क्या बिस्कोमीटर 42 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट आने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।